नमस्कार। सात्विक आयुर्वेदम के द्वारा प्रस्तुत हेल्थ सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं कि आज से 2000-5000 वर्ष पहले व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहते थे और स्वस्थ रहने के सिद्धांत क्या थे। आपने सुना होगा कि आयुर्वेद वेद का उपांग है, यानी ये वेद है और वेद कहते हैं जहाँ से ज्ञान का प्रारंभ हुआ। आजकल की तरह नहीं कि 100 साल पहले से जो लोग जान गए यही ज्ञान है। हमारे देश में 5000 वर्ष पहले भी ज्ञान था, आयुर्वेद था और कैसे स्वस्थ रहते हैं उसका वर्णन था। तो आयुर्वेद में स्वस्थ कैसे रहे, अक्सर लोग हम लोगों से पूछते हैं आकर के कि साहब ये आयुर्वेद में वात पित्त कफ क्या होता है, इसका हेल्थ में क्या इसका रिलेशंस है। तो मैं इस विषय में आज थोड़ा आपको स्पष्ट करूँगा कि जो यूनिवर्स है वो हमारे 5 महाभूत के तत्वों से बना है, यानी वाइटल जो एनर्जीज हैं जो विश्व को चलाती हैं वो हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, जिसको हमारे हिंदी भाषा में तुलसीदास जी ने कहा है क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से रचित शरीरा। मतलब ये पूरा ब्रह्मांड 5 महाभूतों से बना है और हमारा शरीर भी 5 महाभूतों से बना है। तो इन्हीं 5 महाभूतों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वात पित्त कफ। आकाश और वायु मिलकर के शरीर में वात बनता है, अग्नि सूर्य के रिप्रेजेंटेशन के रूप में पित्त काम करता है और पृथ्वी और जल इन महाभूतों का रिप्रेजेंटेशन कफ करता है। तो जैसे इस संसार में 5 महाभूत की सत्ता है, ऐसे हमारे शरीर में वात पित्त कफ की सत्ता है। और यदि ये वात पित्त कफ सम प्रमाण में रहते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। अब सम प्रमाण क्या है, वात क्या है, तो सुश्रुत कहते हैं समदोषः समाग्निश्चो समधातुमलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। यदि व्यक्ति सम दोष वाला है, उसकी अग्नियाँ समान हैं, उसके मल समान है, उनका आत्मा मन और इंद्रियां प्रसन्न है, तो उसे हम स्वस्थ कहते हैं। अब प्रश्न ये वात है क्या, ये लोगों को यही समझ में नहीं आता। वात का अर्थ समझते हैं जैसे हवा, वो नहीं है। उनका रिप्रेजेंटेशन है शरीर में कि आकाश मारुताभ्यम वाता। हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, छोटी बड़ी सेल्स की, सोचना, उठना, बैठना, आँख चलाना, हार्ट का काम करना, लंग्स का काम करना, जितनी भी क्रियाएं हैं, चेष्टाएं हैं, हम लोग छींकते हैं, स्टूल पास करते हैं, यूरिन पास करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, घूमते हैं, ये सारे जितनी क्रियाएं हैं वो सब वात की हैं। दूसरे शब्दों में यह समझ लें कि जितने शरीर के आर्गन के फंक्शन हैं इंक्लूडिंग नर्वस सिस्टम, वो सब बात है। और पित्त क्या है, जो शरीर में ऊष्मा है, जो गर्मी है, जो भोजन को पचाती है, जो रोशनी देती है, वो सब पित्त में आता है। बिना पित्त के शरीर के अंदर न तो गर्मी रह सकती, न डाइजेशन हो सकता, न मेटाबॉलिज्म हो सकता, और जो शरीर की चमक होती है वो सब पित्त से आती है। और कफ कहते हैं कि शरीर के अंदर जो शैत्य गुण है, शीत गुण है, जो लिक्विड गुण है, जो घूमता है, जो जलीय अंश है, जो शरीर को सुंदर बनाने के लिए, शरीर को गर्मी को शांत करने के लिए जो सिक्रेशन के रूप में, जल के रूप में मौजूद है, उसे हम कफ दोष कहते हैं। ज़्यादातर ये कफ दोष लोग जो आजकल कफ निकालते हैं वो उसका एक पार्ट है, वो मल कफ है। लेकिन जो धातु वाला कफ है जिसके द्वारा शरीर धारण किया जाता है, तो ब्रेन में जैसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो भी कफ का अंश है। हमारे लंग्स में जो सिक्रेशंस होते हैं वो भी कफ का अंश है। हमारे पेट में जो सिक्रेशन होते हैं वो भी कफ का अंश है। तो कफ का मतलब शरीर में जितने भी जलीय तत्व हैं वो सब कफ है। इस प्रकार से यदि वात पित्त कफ ये तीनों बैलेंस रहते हैं, समावस्था में रहते हैं, तो हमारे शरीर का स्वास्थ्य मेंटेन रहता है। और इन दोषों को समावस्था में रहने के लिए हमको उचित समय से दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, समय से खाना खाना, समय से व्यायाम करना, समय से सोना, ये सब आवश्यक है। तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं और तभी हमारे वात पित्त कफ दोष का सामंजस्य बैठता है आपस में। धन्यवाद, नमस्कार।